नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशिस्त में हम मोर्गेज के हवाले से बात करेंगे और ज़्यादातर हमारे यहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में जहाँ बैंकों से सूदी कर्ज़ा लिया जाता है मोर्गेज की बुनियाद पर, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, मोर्गेज के पीछे जो इस्लाम में बुनियादी तसव्वुर है वो रहन का है। आप ये कह सकते हैं कि मोर्गेज का मतलब इस्लामी टर्मिनोलॉजी में इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो रहन है। कुरान मजीद ने जो रहन का जो इस्तेमाल फरमाया, कुरान में इसका जो जिक्र है वो ये है कि वह इन कुंतुम अला सफ़रिन, कि अगर तुम सफ़र पे हो और वहाँ किसी से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत पड़े, कोई लिखने वाला ना हो, तो कुरान ने फरमाया फ़रहान मकबूज़ा, तो तुम वहाँ कोई चीज़ रहन बतौर रहन रखवा सकते हो। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़ेर मुबारक जो है वो रखवा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो ख़रीदे थे। रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन याद रखें, हमारे यहाँ जो और इस्लाम में जो उसका बुनियादी तसव्वुर है वो भी यही है कि जब आपको किसी कर्ज़े वगैरह की ज़रूरत हो तो आप कर्ज़ख्वाह से पैसे लेते हैं और उस कर्ज़ के बदले में उसके पास कोई चीज़ रखवाते हैं। तो जब तक आप वो कर्ज़ा वापस नहीं करते, वो उस चीज़ को अपने पास रखता है। जब आप कर्ज़ा वापस कर देते हैं तो वो जो चीज़ उसने रखी होती है वो आपको वापस कर देता है। वो महज उसने अपने एक एतमाद के लिए अपने पास रखा होता है। लेकिन याद रखें, हमारे यहाँ जो ख़ासकर गैर मुस्लिम ममालिक में ये सूदी कर्ज़ों के लिए जो मोर्गेज का इस्तेमाल किया जाता है, उमूमन जिन लोगों ने घर ख़रीदने होते हैं, और घर इसमें कोई शक नहीं है, हर इंसान की एक ज़रूरत है, हर इंसान चाहता है कि उसके कुशादा मिल्कियती घर हो, तो उसके लिए वो सूदी कर्ज़ों का सहारा लेते हैं। तो हमारे यहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में जो सूदी बैंकों से मोर्गेज के नाम पे जो कर्ज़ा लिया जाता है घर के हुसूल के लिए, वो खालिसतन एक सूद का मामला है। और सबसे पहले मैं सूद के हवाले से एक आयत आपके सामने तिलावत करूँगा कि सूद की जो भी शक्ल वो मना है। कुरान मजीद में वाज़े तौर पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद की जो भी शक्ल बाकी उससे बचो। और फरमाया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारे यहाँ कुछ लोग उसके जवाज़ के लिए ये तस्वुर पेश करते हैं कि जी तरफ़ैन रहमहुल्लाह, यानी इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला के यहाँ दारुल हर्ब में कोई सूद की गुंजाइश की बात वो पेश करते हैं। लेकिन याद रखें, जमहूर उलमा का और हमारे जितने भी मुफ्तियान कराम हैं उनका इस बात पर फतवा मौजूद है कि आजकल की जो भी गैर मुस्लिम ममालिक है या दारुल हर्ब है, उसमें सूद लेना जायज़ नहीं है। सूद की जो भी शक्ल हो जायज़ नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सूद की जो हुर्मत है उसके ऊपर क़त्ई नसूस मौजूद है, उसके ऊपर कुरान की आयात मौजूद है, उसके ऊपर अहादीस मौजूद है। हमारे हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब, इन सब हज़रात ने इसके ऊपर वाज़े लिखा है कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी सूद लेना वैसे ही हराम है जिस तरह मुसलमान ममालिक में दारुल इस्लाम में सूद लेना हराम है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल भी पेश नहीं की जा सकती। अलबत्ता अगर वहाँ वाकई कोई इस्लामी बैंक है और उसके आप शरिया बोर्ड है, क्योंकि आजकल आसानी से आप वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं कि इस बैंक का जो शरिया बोर्ड है उसमें कौन है। अगर उसके शरिया बोर्ड पे मुस्तनद उलमा हो, बाकायदा मुफ्तियान कराम हो, और उनके हिदायत की रोशनी में वो जो इस्लामी जो मूड ऑफ फाइनेंस है उसके मुताबिक वो घर फराहम करते हो तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर वो ना हो तो हमारे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके अलावा भी कुछ इसके हल जो है इसके मुतबादिल कुछ तजवीज़ फरमाए हैं। मसलन एक मुतबादिल हज़रत ने ये लिखा है कि बैंक वालों के पास जाकर उनको अपने मज़हब की बात बताएं कि हमारे मज़हब ऐसा जायज़ नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि बैंक खुद ये चीज़ ख़रीदे और फिर कॉस्ट प्लस सेल, जिसको मुराबहा कहते हैं, मुराबहा की बेस पर जो क्लाइंट है उसको वो नफ़े के साथ बेच लें, तो ये ख़रीदारी का मामला हो जाएगा। इसमें जो लोन की ट्रेड है वो नहीं आएगी। बैंक खुद चीज़ को ख़रीद कर क्लाइंट को बेचेगा नफ़े के साथ चूँकि, और फिर जो उसकी कॉस्ट है, जो प्राइस है, उसको इंस्टॉलमेंट पे जो है किस्तों पर तकसीम किया जाएगा, जो कि बिल्कुल जायज़ है। हज़रत ने दूसरा तरीका ये भी लिखा है कि वहाँ के जो मुसलमान है वो आपस में मिलकर एक ट्रस्ट, एक वेलफेयर बना सकते हैं और ख़ुद उस ट्रस्ट में वेलफेयर में पैसे खर्च करके ख़ुद अपनी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट जो है फिर जो भी उसके मेंबर हैं उनको बतौर मुज़ारबत घर ख़रीद कर उनको फिर बेच सकते हैं। एक तरीका ये भी लिखा है।
और एक तरीका ये भी लिखा है कि कुछ मुसलमान मिलकर एक घर खरीदे और फिर जिसको घर चाहिए उसको जो है शिरकत मुतनाकिसा वगैरह या लीज वगैरह की बुनियाद पर जो है वो बेच दें। तो ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं इस्लामी, ये तरीके तो इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी मजबूरी है तो इस बुनियाद पर सूद को बिल्कुल भी जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।